जय गुरुदेव, जय मां शंभु महादेव। तो हमारे व्हाट्सएप पर एक बहुत ही अच्छी हमको याद दिला दी है किसी ने, उन्होंने अपना नाम लिखा नहीं है, शायद भूल गया है, कि गुरुजी आपके व्हाट्सएप आपके यूट्यूब चैनल पे आपने नवंबर 2019 में हमसे कहा था कि सितंबर 2020 में बहुत ही अद्भुत समय आ रहा है जिसमें एक अवतार पुरुष जन्म ले सकते हैं और ये सभी के दुख हर सकते हैं। तो इसके बारे में बताइए। और आपने कहा था ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहा है कि इस समय में कोई भी साधना करेंगे तो 20 वर्ष के लिए आपका समय बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ अगर आप याद करें तो हमने हमारे चैनल पे भी ये कहा था कि पुरुषोत्तम मास जो है ये सर्वोत्तम मास होता है साधना करने के लिए, उपासना करने के लिए। तो उस समय में अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भी, मलमास भी चल रहा है। तो जो तारीख हमने बताई थी वो 19 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक है। 19 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहा है और ग्रह नक्षत्र की परिस्थिति जो है वो बहुत ही सर्वोत्तम और बहुत ही उत्तम उस समय में हो रही है। अब आपको हम बता दें कि इसमें किस प्रकार की साधना करनी है। सबसे पहले तो सेवा ये करनी है कि 10 लोगों को इस ज्ञान के बारे में बताना है, 10 लोगों को हमारे चैनल के साथ आपको जोड़ना है। दूसरा, संतति, अगर किसी को बच्चा होने वाला है तो कोशिश करके किसी अच्छे ज्योतिष को बात करके या हमारे ऑफिस से संपर्क करके 19 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में जो अच्छा लग्न आ रहा है, अच्छा नक्षत्र इत्यादि बैठ रहा है, अच्छे योग बन रहे हैं, उस समय में आप बच्चा सिजेरियन के माध्यम से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो इससे अवतार पुरुष के साथ में आपका बच्चा हो सकता है, या क्या पता अवतार पुरुष या अवतार जो जननी जगदम्बा ही साक्षात उनके कोख से या आपके घर में विराजमान हो जाए, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तीसरा, साधना के लिए 2 भोजपत्र लीजिए। एक भोजपत्र में सबसे पहले लाल अक्षर से आपको जो अपने जीवन से मिटा देना है वो लिख दीजिए, और दूसरे भोजपत्र में छोटे से आपको जो चाहिए वो लिख दीजिए। अब जब ये इसको लिखेंगे तब एक बात याद रखना कि इसमें नहीं, ना, नो, नॉट, नेवर ऐसे नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल और केवल सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे। लिखने के बाद आप रात को 12 से 3 के बीच में ये साधना करनी है, और 12 से 3 के बीच में ही ये साधना होगी। जल्दी जल्दी इसके बीच में खत्म करनी है। और कभी करेंगे, एक तो 22 तारीख को मंगलवार है, उस दिन रात को कर सकते हैं, या फिर आप जो है 29 सितंबर को मंगलवार है, आप उस रात्रि को भी कर सकते हैं। मतलब हिंदुओं के हिसाब से रात्रि मतलब मंगलवार की रात, अंग्रेजों के हिसाब से बुधवार की सुबह होगी। 12 से 3 के बीच में ये उपाय करना है। अब कैसे करेंगे? आप शुद्ध वस्त्र पहन के नहाने के बाद बैठेंगे। जो वस्त्र आपकी इष्ट देवी या इष्ट देवता की साधना के लिए आपको आपके गुरु ने बताए होंगे, आचार्य ने बताए होंगे, वैसे कपड़े आप धारण करेंगे और ठीक सटेट के एकदम लग के ईशान कोण की ओर मुंह करके, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर मुंह करके आप बैठेंगे। बैठने के बाद अपने सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ आप दिया रखेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ आप अगरबत्ती, गोल्डन और अगरबत्ती और गाय के गोबर के बने यज्ञ कुंड धूप को जला कर रखेंगे। जब तक साधना चल रही है तब तक आप ये दोनों चीज जलती रहे, इसका ध्यान रखेंगे। साधना में आपको अपनी इष्ट देवी के बीज मंत्र 12,223 बार, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 12,223 बार जप करने हैं। इसके साथ हवन तर्पण मर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 10 बार आपकी इष्ट देवी या इष्ट देवता, आपके इष्ट के केवल 10 गायत्री मंत्र जप करने हैं। उसके बाद ये सब उठा लेना है। अब बैठेंगे
तब आपके ठीक सामने ये दो भोजपत्र जिसमें आपने लिखा हुआ है, अगर समझो आपके देश में भोजपत्र मिलता ही नहीं है तो पीली चिट्ठी ले लीजिए, उसमें लिख दीजिए, लेकिन उस चिट्ठी में ऐसी रेखाएं बनी हुई नहीं होनी चाहिए और उसको चावल के ढेर पे रखना है। अब ये सब उठाकर आप साफ कर लीजिए और रात को सो जाइए। रात को सोना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं बहाना बना सकते कि बहुत ज्यादा ऊर्जा हो गई तो गुरुजी हम रात को सो नहीं पाए। आपको नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा एक्सेस एनर्जी का नहीं आए, इसीलिए लास्ट में अंत में 10 बार गायत्री मंत्र का भी हमने सुझाव दिया है। जो इष्ट देवी है उसी का गायत्री मंत्र करना है और मंत्र के बाद उठकर सब ठीक करने के बाद सो जाइए। सोने के बाद सुबह जो चावल थे वो आप पशु पक्षी को डाल देना। लेकिन जब साधना में आप मंत्र कर रहे हैं, मंत्र जैसे ही आपके समाप्त हो तब ये पहले जो लाल अक्षर से, लाल सही से आपने चिट्ठी बनाई है जिसका नाश करना है, वो चिट्ठी जला दो। आप दिए में भी जला सकते हो। उसके बाद वो चिट्ठी पूरी तरह से जल जाए, उसके बाद आप जो है गायत्री मंत्र और सब मंत्र समाप्त होने के बाद अब दूसरी चिट्ठी जो है जिसमें आपको जो चाहिए वो भी आप जला दो। जल जाने के बाद फिर आप साधना का विसर्जन करो जैसे आपको सिखाया होगा आपके गुरु ने, आचार्य ने, और फिर क्षमा मांगो कुछ गलती हुई हो तो, और फिर सब चीज का सफाई कर देना। जो भी आपकी इच्छा होगी वो तो पूर्ण होगी ही होगी। आने वाले 20 वर्ष आपके लिए सर्वोत्तम होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो तुम लोग जरा भी कोई भी गलती मत करना और सब लोग ये 22 तारीख या 29 सितंबर को ये उपाय करके अपने जीवन को सफल बनाना और इस ज्ञान को सबसे पहले कम से कम 10 लोगों को देना, ठीक है ना। तो और भी कोई प्रश्न हो तो आप अपने आचार्य से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत।